नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समूचे विश्व में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में मैसूर में हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने कहा, योग केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। योग सिर्फ व्यक्तियों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति में भी सहायक है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विश्व डिजिटल भुगतान में भारत पहले स्थान पर। 2021 में कुल वैश्विक हिस्सेदारी 40%। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में 5 सीटें जीती। सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी को भी 5 सीटें मिली। कॉमनवेल्थ खेल 2022 के लिए 18 सदस्यों की भारतीय हॉकी टीम की घोषणा। अब खबरें विस्तार से। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में योगाभ्यास कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग संपूर्ण मानवता के लिए है और योग ने विश्व में स्वास्थ्य को नई दिशा और निरोगी जीवन का विश्वास दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग भारत के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति में भी सहायक है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विंदति। इट मीन्स योगा ब्रिंग पीस फॉर अस। द पीस फ्रॉम योगा इज नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल्स, योगा ब्रिंग्स पीस टू अवर सोसाइटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा, योग की यह अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही चलती रहेगी। मैं देश के और दुनिया के सभी युवाओं में से इस तरह के प्रयासों से जुड़ने का आह्वान करता हूं। मैं वर्ष 2021 के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा के जो विनर्स हैं, मैं उन सभी विनर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है योग की ये अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लाखों युवाओं के शामिल होने पर उन्हें धन्यवाद दिया। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में भारत और विदेश में करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत योग दिवस पर देश भर में 75 प्रमुख स्थानों पर योग कार्यक्रमों में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी तेलंगाना में सिकंदराबाद के परेड मैदान में योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए। कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रमुख स्थानों पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ पैलेस, धर्मेंद्र प्रधान कांगड़ा फोर्ट, रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव कोणार्क सूर्य मंदिर और महेंद्र नाथ पांडे उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर, मनसुख मांडविया गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गिरिराज सिंह उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी और नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में ग्वालियर फोर्ट में योग कार्यक्रम में शामिल हुए।
उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी ने लखनऊ रेजिडेंसी और भूपेंद्र यादव अयोध्या में योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के जरिए भुगतान पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 10 खरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया और आज भारत विश्व में डिजिटल भुगतान के मामले में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि 2021 में कुल वैश्विक डिजिटल भुगतान में भारत की हिस्सेदारी 40% है और भीम यूपीआई अब केवल भारतीय नहीं बल्कि वैश्विक ऐप बन गए हैं। श्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। हॉकी इंडिया ने कल कॉमनवेल्थ खेल 2022 के लिए 18 सदस्यीय भारतीय हॉकी टीम की घोषणा कर दी। कॉमनवेल्थ खेल 29 जुलाई से बर्मिंघम में होंगे। भारत इंग्लैंड, कनाडा, वेल्स और घाना के साथ पूल बी में है। भारत 31 जुलाई को घाना के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत करेगा। पिछले वर्ष ओलंपिक गेम्स में एक कांस्य पदक जीतने के लिए भारतीय टीम का नेतृत्व करने वाले मनप्रीत सिंह कॉमनवेल्थ खेल 2022 में अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात यही समाप्त हुआ। नमस्कार। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समूचे विश्व में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में मैसूर में हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने कहा, योग केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। योग सिर्फ व्यक्तियों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति में भी सहायक है।